नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जसपुर जिले के स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय यहाँ पर भर्ती आए हुए 11 स्कूल में भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। कौन से स्कूल हैं, कितने पोस्ट हैं, कौन-कौन पोस्ट है, सारी बात हम इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ इसको भरने के लिए जो है गूगल लिंक की आवश्यकता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि वेबसाइट में लिंक नहीं मिल रहा है इसके लिए फॉर्म डालने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करें कि हमें गूगल लिंक या अर्थात लिंक मिले और उसके माध्यम से हम ऑनलाइन फॉर्म भरें। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि हिंदी माध्यम के लिए जो है अच्छी खासा पोस्ट है यहाँ पर, तो कौन कौन सा पोस्ट है उसको भी अच्छा से बात करेंगे। और साथ ही साथ ऑनलाइन जो आवेदन है उसकी जो प्रक्रिया है उसमें भी थोड़ा सा इसमें बदलाव हुआ है। तो क्या विशेष ध्यान रखना है उस पर भी हम अच्छे से फोकस करके बात करेंगे। तो आप भी वीडियो अंत तक देखें तो ये सब बात पूरे क्लियर होगा। तो इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देंगे। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब कर दें, ताकि कहीं पर भी इस तरह की भर्ती हो, चाहे स्वामी आत्मानंद स्कूल हो, चाहे कोई प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल में या फिर कॉलेज या फिर कोई भी अन्य संस्था में भर्ती आए तो जानकारी आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जिला जशपुर। और यहाँ से कुल 11 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के स्वीकृत पद व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक, सहायक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, सहायक ग्रेड 2 एंड 3, प्रयोगशाला सहायक एवं अन्य कार्यालयीन स्टाफ के संविदा पदों पर इच्छुक आवेदक से विज्ञापन दिनांक से 11/7, तो अंतिम तिथि विशेष ध्यान देंगे 11 जुलाई। इसके लिए जो अंतिम तिथि 11 जुलाई 2025 12 बजे तक केवल ऑनलाइन माध्यम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन है वो, माफ़ कीजिएगा, जो फॉर्म डालना है वो केवल ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म डाल सकते हैं। और ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जिले की वेबसाइट में दिए गए निर्देश अनुसार आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये जिला की वेबसाइट है। और अगला जो है कौन कौन से पद है किस स्कूल में, उसकी अगर हम बात करें तो पहला जो है स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कोतबा, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भर्ती आया हुआ है। वो व्याख्याता सामाजिक अध्ययन इंग्लिश मीडियम है और एक पद आया हुआ है। शिक्षक की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी, इसके लिए एक पद आया हुआ है। शिक्षक विज्ञान की बात करें तो एक, और सहायक शिक्षक जीव विज्ञान की अगर बात करें तो यहाँ पर आया हुआ है एक पद। और ये सब जो है इसके लिए जो वेतनमान की अगर हम बात करें तो व्याख्याता चाहे किसी स्कूल या किसी विषय का हो 38,100, शिक्षक की बात करें तो 35,400 और सहायक शिक्षक की बात करें तो 25,300, इस तरह से वेतनमान रहेगा। उसके बाद जो अगला स्कूल है स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दोकड़ा, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़, यहाँ पर जो व्याख्याता अंग्रेजी के लिए आया हुआ है एक पद। सामाजिक अध्ययन की बात करें तो इसके लिए भी एक पद आया हुआ है। और शिक्षक सामाजिक अध्ययन की बात करें तो एक, इसके लिए भी। सहायक शिक्षक अंग्रेजी एवं गणित की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी एक एक पद आए हुए हैं। और उसके बाद जो है अगला हम बात करें व्यायाम शिक्षक, तो इसके लिए भी आया हुआ है एक पद। और व्यायाम शिक्षक के लिए भी 35,400 वेतनमान है। और इस व्यायाम शिक्षक के लिए जो माध्यम है वहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी माध्यम जो है इसके लिए चल जाएगा, अर्थात हिंदी माध्यम के लिए एक पद यहाँ से आ रहा है। उसके बाद अगला हम बात करें, अगला जो है स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बगीचा, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़, यहाँ पर आया हुआ है व्याख्याता केमिस्ट्री के लिए आया हुआ है एक पद। शिक्षक सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आया हुआ है एक। और अगला जो है विज्ञान शिक्षक की बात करें तो एक पद आया हुआ है। संस्कृत की अगर बात करें तो इसके लिए भी एक पद आया हुआ है, संस्कृत विषय शिक्षक के लिए। और संस्कृत विषय के शिक्षक के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी माध्यम के लिए भी आया हुआ है। तो ये जो है इसके लिए हिंदी माध्यम वालों के लिए 2 पद यहाँ से हो गए। उसके बाद सहायक शिक्षक हिंदी विषय, तो सहायक शिक्षक हिंदी विषय के लिए, माफ़ कीजिएगा, सहायक शिक्षक हिंदी विषय के लिए भी जो है एक पद आया हुआ है और हिंदी माध्यम है। तो यहाँ से इसी स्कूल में 2 पद हिंदी माध्यम वालों के लिए हो गए। उसके बाद सहायक ग्रेड 3 की अगर बात करें तो इसके लिए भी आया हुआ है एक पद। और अगला हम बात करें स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तपकरा की बात करें तो यहाँ पर आया हुआ है व्याख्याता संस्कृत एक पद, हिंदी माध्यम देख सकते हैं, हिंदी माध्यम का चौथा पद, ये 5वां हो गया है। उसके बाद अगला हम बात करें शिक्षक की बात करें तो अंग्रेजी एक पद है। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो एक, विज्ञान की बात करें तो एक। उसके बाद सहायक शिक्षक हिंदी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हिंदी विषय के सहायक शिक्षक के लिए जो हिंदी माध्यम, यहाँ पर भी एक और हिंदी माध्यम के पद हो गए। और उसके बाद सहायक शिक्षक सामाजिक विज्ञान की बात करें तो एक पद है, गणित की बात करें एक, और व्यायाम शिक्षक के दूसरा पद, और ये भी हिंदी माध्यम के लिए इसमें भी एक पद है। उसके बाद अगला हम बात करें स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पत्थलगांव, तो यहाँ पर जो आया हुआ है व्याख्याता, इसके लिए आया हुआ है गणित भौतिक रसायन का एक एक पद है। वहीं प्रधान पाठक की बात करें तो इसके लिए जो है एक पद आया हुआ है। विज्ञान की अगर हम बात करें, माफ़ कीजिए, शिक्षक की अगर हम बात करें तो विज्ञान शिक्षक के लिए एक, गणित के लिए एक, और संस्कृत के लिए एक आया है। संस्कृत यहाँ पर हिंदी माध्यम विषय से इसको ध्यान देंगे। उसके बाद अगला हम बात करें सहायक शिक्षक, तो सामाजिक विज्ञान एक पद आया हुआ है, गणित का आया हुआ है एक पद, कंप्यूटर शिक्षक का भी एक पद आया हुआ है।
और व्यायाम शिक्षक की बात करें तो यहाँ पर भी एक पद आया हुआ है, और व्यायाम शिक्षक एक और है जो हिंदी माध्यम के लिए भी शिक्षक वालों के लिए। उसके बाद अगला हम बात करें प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान, जो कि हिंदी माध्यम, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हिंदी माध्यम वालों के लिए जो है शायद प्रयोगशाला सहायक पहली बार होगा जो पोस्ट आया हुआ है। तो यहाँ पर जो है प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान हिंदी माध्यम, यहाँ पर भी एक पोस्ट है, आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके पश्चात अगला हम बात करें स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कांसाबेल, जिला जयपुर छत्तीसगढ़। यहाँ पर जो है व्याख्याता की अगर हम बात करें तो भौतिक वाणिज्य का एक पद आया हुआ है, और सहायक शिक्षक हिंदी, तो हिंदी माध्यम के लिए एक और हिंदी विषय में हिंदी माध्यम सहायक शिक्षक एक पोस्ट आया हुआ है। सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो इसके लिए भी एक पोस्ट आया हुआ है। अगला जो विद्यालय है वो है स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय फरसाबहार, जिला जयपुर छत्तीसगढ़। और यहाँ पर जो व्याख्याता भौतिक का आया हुआ एक पद, सामाजिक अध्ययन का आया हुआ एक पद, वाणिज्य का आया हुआ एक पद। शिक्षक की अगर बात करें तो अंग्रेजी का आया हुआ एक, विज्ञान एक, गणित एक और हिंदी शिक्षक का भी यहाँ पर आया हुआ है पोस्ट, और हिंदी शिक्षक के लिए भी यहाँ पर एक पोस्ट है, देख सकते हैं, हिंदी माध्यम वालों के लिए। उसके पश्चात अगला हम बात करें तो सहायक शिक्षक की बात करें तो जीव विज्ञान, यहाँ पर आया हुआ एक पोस्ट, गणित के लिए भी एक पोस्ट, और व्यायाम शिक्षक के लिए एक और पोस्ट आ गया है जो कि हिंदी माध्यम के लिए है। लेखापाल सहायक ग्रेड 2, इसके लिए जो है एक पोस्ट है। सहायक ग्रेड 3 की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी एक पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद अगला जो स्कूल है स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कुनकुरी, यहाँ पर भी आया हुआ व्याख्याता जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन वाणिज्य, इसके लिए एक पोस्ट आया हुआ है। और शिक्षक हिंदी के लिए यहाँ पर एक और पोस्ट है, देख सकते हैं, शिक्षक हिंदी के लिए, जो कि हिंदी माध्यम वालों को लेंगे, इसमें एक पोस्ट है। कंप्यूटर शिक्षक की अगर बात करें तो यहाँ पर भी एक पोस्ट आया हुआ है। भृत्य का एक और चौकीदार का एक पोस्ट आया हुआ है। अगला हम बात करें स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पत्रा टोली, यहाँ पर भी आया हुआ है व्याख्याता, जिसमें से रसायन की बात करें तो एक पोस्ट, सामाजिक अध्ययन की बात करें एक पोस्ट, और वाणिज्य की बात करें एक, गणित शिक्षक जो है इसके लिए भी एक पोस्ट आया हुआ है। भृत्य का भी एक पोस्ट यहाँ पर आया हुआ है, माफ कीजिएगा, भृत्य का यहाँ पर 2 पोस्ट है, जिसमें से एक जो है अनारक्षित और एक जो है अनुसूचित जनजाति, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस तरह 2 पोस्ट आया हुआ है। अगला जो स्कूल है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा बता दें कि भृत्य के लिए जो वेतनमान रहेगा वो 15,600 रहेगा, और इसके ऊपर में जो चौकीदार है वो भी वही रहेगा, और इसके और ऊपर में जो हम प्रयोगशाला सहायक, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सहायक ग्रेड 3 के भी जो है 25,300, सहायक ग्रेड, माफ कीजिएगा, सहायक ग्रेड 3 के 19,500, और सहायक ग्रेड 2 का जो है 25,300, इस तरह से इसका वेतनमान रहेगा। और प्रयोगशाला सहायक का भी आया हुआ था, उसका भी जो यहाँ पर 25,300, तो इस तरह से वेतनमान। अब हम अगला जो स्कूल देखेंगे वो है यहाँ से जसपुर, स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जसपुर, जिला जसपुर छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर जो आया हुआ है शिक्षक विज्ञान का आया हुआ है एक पद इंग्लिश मीडियम में, और साथ ही साथ गणित, यहाँ से आप देख सकते हैं शिक्षक गणित का आया हुआ है, और हिंदी माध्यम है, यहाँ पर विषय ध्यान देंगे, शिक्षक का पद है, विषय गणित है, और यहाँ पर हिंदी माध्यम वालों को ले रहे हैं। तो जो हिंदी माध्यम में स्टडी किए उनके लिए एक और अच्छा मौका है यहाँ पर गणित विषय में। उसके बाद सहायक शिक्षक गणित की बात करें तो एक, और सहायक शिक्षक गणित हिंदी माध्यम वालों के लिए भी एक यहाँ पर है। तो सहायक शिक्षक गणित का 2 पोस्ट है, जिसमें से एक हिंदी माध्यम और एक अंग्रेजी माध्यम है। व्यायाम शिक्षक का एक पोस्ट और है, जिसमें से हिंदी माध्यम, यहाँ से आप देख सकते हैं। सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो यहाँ पर भी जो है एक पोस्ट और है। अगला जो विद्यालय है वो है स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मनोरा, यहाँ पर जो भर्ती आया हुआ है, यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। व्याख्याता में जो है अंग्रेजी विषय एक पोस्ट है, गणित, यहाँ से आप देख सकते हैं व्याख्याता गणित के लिए भी यहाँ पर एक पोस्ट आया है। तो गणित वालों के लिए बढ़िया है, शिक्षक में भी हिंदी माध्यम वालों के गणित में आया है, व्याख्याता में भी आया है। तो एक और पोस्ट है यहाँ पर गणित वालों के लिए हो गए व्याख्याता के तहत जो है। और उसके बाद जो है भौतिक आया हुआ इंग्लिश मीडियम एक पोस्ट, रसायन की बात करें तो एक पोस्ट, सामाजिक अध्ययन की बात करें तो एक पोस्ट, और वाणिज्य की बात करें तो यहाँ पर एक पोस्ट आया हुआ है। सहायक शिक्षक की बात करें यहाँ पर गणित विषय के लिए आया हुआ है, और ये भी एक पोस्ट है। व्यायाम शिक्षक का एक और पोस्ट आ गया है जो कि हिंदी माध्यम के लिए, तो इसके लिए भी एक पोस्ट यहाँ पर आया हुआ है। और उसके पश्चात अगला हम बात करें तो योग्यता की बात करें, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा, तो सबसे पहले व्याख्याता, तो अभ्यर्थी को अपने संपूर्ण शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी सत्र में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई किया जाना अनिवार्य है। हिंदी माध्यम के विषय के लिए अंग्रेजी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। व्यावसायिक योग्यता बीएड जो है अनिवार्य है इसके लिए। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 50% अंक से आवेदित विषय में निम्नानुसार स्नातकोत्तर समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और हिंदी के लिए विषय समूह की अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य होनी चाहिए इसमें स्नातकोत्तर। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत क्लासिक आचार्य, इसमें जो है
आपका पीजी होनी चाहिए। भौतिक की बात करें तो भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड भौतिकी, न्यूक्लियर भौतिकी, इसमें से कोई भी एक जिसमें से आपका पीजी होनी चाहिए। केमिस्ट्री की बात करें तो रसायन, बायोकेमिस्ट्री, इसमें से कोई एक। गणित की बात करें तो गणित, अप्लाइड गणित। जीव विज्ञान की बात करें वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविकी, अनुवांशिकी, सूक्ष्म जैविकी, जैव प्रौद्योगिकी, आणविक जीव विज्ञान और पादप कार्य की तथा स्नातक स्तर में प्राणी शास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र विषय रहा हो। सामाजिक अध्ययन की अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र, अप्लाइड अर्थशास्त्र, बिजनेस अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, भूगोल, इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास। और उसके बाद वाणिज्य की अगर बात करें अकाउंटेंसी, संयुक्त वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मुख्य विषय के रूप में रहा हो। अगला जो पद है शिक्षक, इसके लिए योग्यता क्या बात करें तो अभ्यर्थियों को अपने संपूर्ण शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी सत्र में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई किया जाना हो क्या होना अनिवार्य। हिंदी माध्यम के लिए जो है इंग्लिश मीडियम की आवश्यकता नहीं। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रयोजन के लिए, अच्छा यहाँ पर सीधा बात करें कि टेट, तो यहाँ पर टेट होना जरूरी है शिक्षक के लिए जो 6 से 8 क्लास वाला है, और बीएड होना यहाँ पर जरूरी। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से निम्नानुसार आवेदित विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक होना चाहिए, स्नातक या समकक्ष। तो अंग्रेजी शिक्षक के लिए अगर हम बात करें तो अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के लिए अगर हम बात करें तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में से एक विषय अनिवार्य। विज्ञान की अगर बात करें तो रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी विज्ञान, भौतिकी, कंप्यूटर साइंस एवं भूगर्भ विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर हो तथा बीई या बीटेक। उसके बाद अगला हम बात करें गणित शिक्षक की बात करें तो गणित के साथ निम्न में से कोई 2 विषय भौतिकी या रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या सांख्यिकी, भूगर्भ विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर हो या फिर तथा बी एवं बीटेक। तो इस तरह से योग्यता है। उसके बाद सहायक शिक्षक की हम बात करें तो अभ्यर्थी का अपना संपूर्ण शैक्षणिक सत्र किसी भी सत्र में अंग्रेजी माध्यम होना जरूरी है, और टेट उत्तीर्ण होनी चाहिए सहायक शिक्षक के लिए 1 to 5 वाला। और व्यावसायिक योग्यता की बात करें तो डीएड या फिर डीएलएड होनी चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त शिक्षक मंडल से न्यूनतम 50 पर अंक के साथ 12वीं 10+2 परीक्षा निम्नानुसार विषय के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। हिंदी के लिए हिंदी विशिष्ट, अंग्रेजी विशिष्ट, जीव विज्ञान विषय समूह, और गणित की बात करें तो गणित विषय समूह, सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें तो कला विषय वाले। तो इस तरह से जो है आपका 11वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। और उसके पश्चात अगला है प्रधान पाठक। इसके लिए योग्यता की बात करें तो इंग्लिश मीडियम में होना जरूरी है। व्यावसायिक योग्यता में डीएड या डीएलएड, टेट उत्तीर्ण जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण जरूरी है, 50% अंक के साथ अनुभव होना भी जरूरी है यहाँ पर प्रधान पाठक के लिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्था में प्राथमिक साल में प्रधान पाठक के पद के रूप में 2 वर्ष कार्य अनुभव होना चाहिए, अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था में लगातार 3 पूर्ण वर्ष का शिक्षकीय कार्य अनुभव होना चाहिए। अनुभव के साथ नियुक्ति आदेश भी अनिवार्य है। और कंप्यूटर शिक्षक की योग्यता की बात करें तो इंग्लिश मीडियम पढ़ाई जरूरी है। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक के साथ बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीई, बीटेक कंप्यूटर साइंस अथवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। व्यायाम शिक्षक की बात करें तो आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। हिंदी माध्यम के लिए अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। तो अभी जो व्यायाम शिक्षक जितना भी है सब हिंदी माध्यम वालों के लिए था, तो इंग्लिश मीडियम इसमें जरूरी नहीं है। और अगला हम बात करें इसमें, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। साथ ही साथ व्यावसायिक योग्यता की बात करें तो डीपीएड या फिर बीपीएड या एमपीएड उत्तीर्ण अनिवार्य। उसके बाद लेखापाल सहायक ग्रेड 2 की अगर हम बात करें तो शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक। और व्यावसायिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना जरूरी। कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी माफ कीजिएगा टाइपिंग 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा गति होना जरूरी। इसके लिए जो है कौशल परीक्षा भी लिया जाएगा। अगला है प्रयोगशाला सहायक। तो इसके लिए जो है 12वीं उत्तीर्ण जीव विज्ञान समूह के लिए जो है जीव विज्ञान समूह विषय समूह के साथ मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 50% अंक के साथ जो है हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण। सहायक ग्रेड 3 की अगर हम बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल उत्तीर्ण एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और व्यवसायिक योग्यता की बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग 1 वर्ष डिप्लोमा प्रमाण पत्र। कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना जरूरी। संबंध में कौशल, इस संबंध में कौशल परीक्षा भी ली जाएगी। उसके बाद वृत्त की अगर बात करें तो कक्षा 8वीं की परीक्षा न्यूनतम बी ग्रेड अथवा न्यूनतम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी। उसके बाद अगला हम बात करें
संविदा भर्ती हेतु महत्वपूर्ण निर्देश, तो यहाँ से जो है जरूरी निर्देश, इसको भी एक बार अच्छे से देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो है आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अपलोड करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है, तो छत्तीसगढ़ राज्य मूल निवासी होना बहुत जरूरी। इसके लिए जो आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। और उसके पश्चात जो अगला हम बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नातकोत्तर के सभी वर्ष या सेमेस्टर, तो अगर वो ईयरली एग्जाम दे रहा है तो 2 वर्ष, स्नातकोत्तर में 2 वर्ष, स्नातक में 3 वर्ष की परीक्षा परिणाम की समस्त मूल प्रति, तो यहाँ से आप विशेष ध्यान देंगे, यहाँ पर फोटो कॉपी नहीं बल्कि मूल प्रति को एक PDF फाइल में अपलोड किया जाना अनिवार्य है। विशेष ध्यान इसको। पहले क्या होता है, बहुत से जो कॉलेज या इस तरह से स्वामियात्मन स्कूल में वैकेंसी आया था, उसमें जो PDF अगर अपलोड भी करते हैं तो जो फाइनल ईयर का मार्कशीट है उसी को अपलोड करते हैं। यहाँ पर एक विशेष यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि आप स्नातक का भी अपलोड करते हैं तो स्नातक में अगर सेमेस्टर वाइज किए हैं तो जितने सेमेस्टर एग्जाम दिलाए हैं वो सबको, अगर आप ईयरली वाइज एग्जाम दिलाए हैं तो फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर तीनों का जो आपको मार्कशीट को वो भी ओरिजिनल अर्थात मूल प्रति जो है आपको PDF बनाकर अपलोड करना है। और उसके पश्चात यहाँ पर जाति और निवास को भी मूल फोटो कॉपी यहाँ पर नहीं चलेगा, मूल जो प्रति है उसको ही आपको अपलोड करना है। और अगला हम बात करें तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर आयु के सत्यापन समर्थन है तो जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा 8वीं 10वीं की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित के आधार पर किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय इसको लिया जाएगा। चयन प्रक्रिया की अगर बात करें तो इंटरव्यू कौशल परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और अगला हम बात करें तो जरूरी यहाँ से आप देख सकते हैं, अगला मेरिट सूची की अगर बात करें तो किस तरह से जो है गणना की जाएगी। तो पहला है सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, प्रधान पाठक, प्राथमिक पद के लिए, प्राथमिक स्कूल के लिए, तो यहाँ पर जो है 10वीं 20%, 12वीं का जो है 40% लिया जाएगा। उसके बाद शिक्षक और व्यायाम शिक्षक की अगर बात करें तो इसके लिए जो है 10वीं का 10%, 12वीं का 10%, स्नातक का 40%, तो इस तरह से 60% हो जाएगा। और उसके पश्चात अगला है व्याख्याता पद, तो व्याख्याता के लिए जो है आपका 10वीं का 5%, 12वीं का भी 5% और स्नातक का जो है 20%, यहाँ से आप देख सकते हैं। और PG स्नातकोत्तर की बात करें तो यहाँ पर जो है 30%, तो इसका भी 60% इस तरह से रहेगा। और उसके पश्चात अगला हम बात करें कंप्यूटर शिक्षक, तो इसके लिए 10वीं 10, 12वीं 10 और स्नातक 40 इस तरह से रहेगा। सहायक ग्रेड 3 की अगर बात करें तो 10वीं 20 और 12वीं 30%, तो इसका 50% रहेगा। सहायक ग्रेड 2 की बात करें तो 10वीं 10, 12वीं 10 और स्नातक का 30, तो इस तरह से इसका भी 50% जो है शैक्षणिक योग्यता से गणना की जाएगी। और अंतिम चयन सूची जो है किस तरह से होगा, तो इसकी अगर हम बात करें तो समस्त विज्ञानी पद हेतु सहायक ग्रेड 2, 3 एवं चतुर्थ श्रेणी के पद को छोड़कर शैक्षणिक योग्यता कुल जो है 60% और 40% अंक जो है शैक्षणिक कौशल, विषय ज्ञान, अंग्रेजी संप्रेषण एवं इंटरव्यू, व्यक्तित्व परीक्षा, इस प्रकार से 40 रहेगा। और दोनों मिलाकर जो है 100 अंक कुल अंक भार रहेगा। और सहायक ग्रेड 2 एंड 3 की बात करें तो इसके लिए 50% जो है शैक्षणिक योग्यता, 50% कौशल परीक्षा का रहेगा। और चतुर्थ श्रेणी पद हेतु वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। और अगला जो हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश, लेकिन यहाँ पर समस्या है कि लिंक के माध्यम से जो आवेदन करना है और वेबसाइट में गूगल लिंक ही नहीं आवेदन करने के लिए। तो अब कुछ यहाँ पर उपाय कर सकते हैं जिससे वेबसाइट में गूगल लिंक डालें, जो भी इसको ऑपरेट कर रहे हैं उसको संज्ञान मिले, वहाँ संज्ञान मिले और जो है निर्देश के अनुसार जो है गूगल लिंक इसमें वेबसाइट में डालें और बाकी सब जो है फॉर्म भर पाएँ। तो क्या कर सकते हैं, पहला काम तो ये कर सकते हैं जो जसपुर जिले हैं और कलेक्ट्रेट के आसपास हैं वह जो है वहाँ पर जाकर इस बारे में सूचित कर सकते हैं कि वेबसाइट में गूगल लिंक नहीं है जिससे फॉर्म डाल नहीं पा रहे हैं। मुझे तो अभी तक लिंक नहीं मिला, मैं बहुत खोज कर देखा वेबसाइट में। अगर किसी को मिला हो तो मुझे जो है टेलीग्राम से शेयर करें या फिर कमेंट बॉक्स में भी जो है आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी लोग भी फॉर्म भर सकें। तो अगर मिला हो तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, नहीं मिला होगा तो वही पहला जो नज़दीक है वो कलेक्ट्रेट जाएँ और इस बारे में जो है सूचित करें। दूसरा, वेबसाइट में जाने के पश्चात जो होम पेज में जाते हैं और नीचे तरफ आते हैं तो नीचे में जैसे हिंदी में अगर सर्च करते हैं तो हमसे संपर्क करें करके नीचे में लिखा हुआ है, उसको क्लिक करने के पश्चात ईमेल आईडी आता है, 2 ईमेल आईडी आता है, उसमें से किसी भी एक ईमेल आईडी में ईमेल कर दीजिए। मैं जो है ईमेल किया हूँ
और ईमेल इस तरह से होगा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में वैकेंसी निकाला गया था और जिसको ऑनलाइन लिंक के माध्यम से भरना है, जिसका फॉर्म ऑनलाइन लिंक के माध्यम से भरना है, लेकिन वेबसाइट में लिंक ही नहीं है। तो लिंक प्रोवाइड कराने कृपा करें, इस टाइप का थोड़ा अच्छे से आप उसको ईमेल कर सकते हैं। ये इस तरह से 2 उपाय हैं जिसके माध्यम से जो है वेब संज्ञान मिले और लिंक डालें वेबसाइट में, जिससे कि फॉर्म भर सकें। और मोबाइल नंबर है तो वहाँ पर वेबसाइट में जाएंगे तो, लेकिन मोबाइल नंबर जो है काम ही नहीं कर रहे हैं, ये जो है इसमें लग नहीं रहे, बहुत बार ट्राई करके देख चुका हूँ। तो ये जो उपाय है जो करने से जो है मिल सकता है, संज्ञान मिले और वेबसाइट में लिंक डालें। तो जो आसपास हैं वो इसको बिल्कुल जो है जाकर ध्यान दें। जसपुर जिले के जो आसपास रहते हैं, जसपुर जिले में जो कलेक्टर के आसपास रहते हैं, वो विशेष ध्यान रूप से ध्यान दें और ये जो काम थोड़ा सा कर दें। यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी को पोर्टल में अपना मोबाइल नंबर पंजीयन किया जाना अनिवार्य है। समस्त दस्तावेज की मूल प्रति PDF भी अपलोड किया जाना है। तो सभी जो डॉक्यूमेंट्स है उसका जो है मूल प्रति ही आपको PDF के रूप में बनाकर जो है अपलोड करना है। और जो और जरूरी है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर है प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। तो जो जितने भी पद है सभी के लिए जो है पृथक पृथक करना है। तो इस तरह से इसको जो है देख सकते हैं सब। हालांकि यहाँ पर है नहीं लिंक दिया है, अभ्यर्थी जिले के वेबसाइट में दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपना आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर दिया हुआ है तो वही उपाय कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो एक बार सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुँचती रहे, कहीं पर भी वैकेंसी आप तक पहुँचते रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।